चलिए जनाब, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं फैमिली का लेक्चर नंबर 4। और आज की क्लास के अंदर हम लॉस ऑफ फंक्शंस डिबेट को डिस्कस करेंगे आज सबसे पहले, ठीक है। और फैमिली के फंक्शंस, लॉस ऑफ फंक्शंस को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास न्यू फंक्शनिज्म के अंदर हॉर्विट्ज की थ्योरी है जिसको हमने डिस्कस करना है। न्यू फंक्शनलिज्म हॉर्विट्ज की थ्योरी इसके अंदर बिल्ट होती है। हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में सबसे पहले लॉस ऑफ फंक्शंस और फिट थीसिस के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। लॉस ऑफ फंक्शंस के साथ हमारा फिट थीसिस का एलिमेंट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैमिली फंक्शंस के हवाले से भी, लॉस ऑफ फंक्शंस के हवाले से भी और फैमिली स्ट्रक्चर के हवाले से भी, ठीक है। सबसे पहले आज का लेक्चर जो मैं स्टार्ट करूंगा फिट थीसिस के कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत सारे बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होती है, लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको सुकून से समझें तो। देखिएगा फिट थीसिस का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक जहन में एक बात रख लें, फिट थीसिस दिया किसने था? फिट थीसिस दिया था पार्सन्स एंड गोडे ने। पार्सन्स अब ये डील किसके साथ कर रहा है? पहली चीज ये बात करता है प्री मॉडर्न सोसाइटी की, और फिर ये बात करता है मॉडर्न सोसाइटी की। फिट थीसिस का कोई ताल्लुक पोस्ट मॉडर्न फैमिली के साथ नहीं है, ये बात जहन में रख लें। यानी कि फिट थीसिस सिर्फ प्री मॉडर्न और मॉडर्न सोसाइटी के साथ ही डील कर रहा है। अब ये क्या डील करता है इस बात को समझ लेते हैं। अगर मैं बहुत ही इजीएस्ट तरीके से एक्सप्लेन करूं ना, कि इससे आसान कोई चीज नहीं हो पाए, ठीक है, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये बात कर रहा है प्री मॉडर्न सोसाइटी के हवाले से और मॉडर्न सोसाइटी के हवाले से, सही है। अब ये क्या बात कर रहा है भाई? ये कहता है प्री मॉडर्न सोसाइटी में एक्सटेंडेड फैमिली होती थी। एक्सटेंडेड फैमिली वर द डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर, ऐसा ही है। और हमारी मॉडर्न सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली जो है वो एक डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर है। अगर आपने इतना भी याद कर लिया तो बहुत है भैया, सही है, बहुत है। ऐसे ना मतलब ये कि आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी रीजनिंग होगी वो आगे की बात है, लेकिन आपको मेन आइडिया समझ में आ जाएगा कि फिट थीसिस इज ऑल अबाउट प्री मॉडर्न सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी। तो जनाब इतनी बात समझ में आना जरूरी है कि प्री मॉडर्न सोसाइटी में एक्सटेंडेड फैमिली थी। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है 3 जनरेशनल और मल्टीपल अंकल्स आंटीज लिविंग टुगेदर, ठीक है। फिर न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है 2 जनरेशनल फैमिली इज लिविंग टुगेदर, सही है। ये बात समझ में आती है, आई होप सो। अब मैं इस मामले को आगे लेके चलता हूं। मैं क्या कहता हूं कि भाई पहले हमें एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना कि भाई पार्सन्स ने फिट थीसिस के अंदर प्री मॉडर्न सोसाइटी में एक्सटेंडेड फैमिली को डोमिनेंट क्यों डिक्लेयर किया। उसके मुताबिक इस दौर में फैमिलीज वर मल्टी फंक्शनल, यानी कि फैमिलीज जो थी वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी। वो एजुकेशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर रही थी, वो हेल्थ केयर का फंक्शन भी परफॉर्म कर रही थी, सही है। और जाहिर सी बात है जब वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगी तो भाई उनके अंदर ज्यादा मेंबर्स की जरूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एग्रीकल्चर और फार्मिंग जो थी वो एक मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग था, ठीक है। तो भाई डेफिनेट सी बात है उस दौर की जो फैमिली थी हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली
प्रोडक्टिव थी, क्या थी इकोनॉमिकली, पैसा कमा के देती थी। क्या कमा के देती थी बेटा, पैसा। क्यों, वो किस तरह से देती थी भाई, देखो उस दौर में जो फैमिली स्ट्रक्चर था, उस दौर की जो लेबर रिक्वायरमेंट थी वो लेबर इंटेंसिव थी। क्या थी बेटा, जब आप लेबर इंटेंसिव की बात करते हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए। तो डेफिनेट सी बात है, जब आपको ज्यादा लोग चाहिए तो भाई बहुत ही बेसिक सी बात समझ में आती है कि एग्रीकल्चरल वर्क फ्लो के लिए आपको लेबर इंटेंसिव जॉब है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा लोग चाहिए तो आपको एक्सटेंडेड फैमिली की जरूरत होती है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अच्छा, इसके अलावा इस दौर की जो एक्सटेंडेड फैमिली थी वो किनशिप बेस्ड थी। किनशिप बेस्ड का मतलब क्या होगा, किनशिप बेस्ड का मतलब है कि रिश्तेदार आपस में ब्लड रिलेशन साथ रहा करते थे, सही है, किनशिप बेस्ड, ठीक है। नेपोटिज्म भी एग्जिस्ट करता था कि हम इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इन तमाम रीजनिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि भाई पार्सन्स ने कहा कि प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एक्सटेंडेड फैमिली वर द डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर, सही। अगेन ये वाली बात देखो, अब ये फिट थीसिस लॉस ऑफ फंक्शन से कैसे लिंक होता है, मल्टा आपकी प्री मॉडर्न सोसाइटी इज लिंक विद द एक्सटेंडेड फैमिली, इज लिंक विद द एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। यहां तक इस वजह से और क्या है, दिस एक्सटेंडेड फैमिली परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शंस, हेल्थ केयर का फंक्शन है, लेजर एक्टिविटीज लोग घर में गुजारते थे, फैमिली एजुकेशन का फंक्शन परफॉर्म किया करते थे, ठीक है। तो यहां तक हमें ये समझ में आया कि फिट थीसिस के मुताबिक प्री मॉडर्न सोसाइटी में एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कहता है भाई न्यूक्लियर फैमिली बिल्ड हुई कब, मॉडर्न सोसाइटी में। मॉडर्न सोसाइटी का मतलब यह है कि इस दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी, सही है। तो एक चीज समझ में आती है, सबसे पहले क्या हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज सेट हुई। क्या हुई मेरा बेटा, इंडस्ट्रीज सेट हुई, यानी कि इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई। जब याद रखो, जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो बेटा जाहिर सी बात है आपको लेबर फोर्स चाहिए होगी, और लेबर फोर्स आएगी अर्बन एरियाज से, और वो रूरल एरियाज से आएगी, और वो अर्बन एरियाज में आके सेटल होगी, तो वो डेफिनेट सी बात है वो अर्बन एरियाज को एक्सपेंड करेगी, ऐसा ही है। तो हम इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं अर्बनाइजेशन। और मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये बात कहता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की छोटी बहन अर्बनाइजेशन है, ठीक है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो छोटी बहन भी साथ आएगी, इसका मतलब क्या है, अर्बनाइजेशन भी साथ होगा, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, अब यानी कि लोग अर्बन एरियाज में सेटल हो रहे हैं, ऐसा ही है, अर्बन एरियाज में सेटल हो रहे हैं। अब अर्बन एरियाज में सेटल होने के लिए लोगों को रूरल एरियाज से माइग्रेट करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि भाई इस दौर में ज्योग्राफिकल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। क्या एग्जिस्ट करती थी बेटा, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सही है। और ज्योग्राफिकल मोबिलिटी की वजह हमने पहले डिस्कस कर ली कि भाई अर्बनाइजेशन हो रही है। तो इन दोनों रीजनिंग की वजह से अब आप जब अपनी फैमिली को मूव करोगे एक जगह से दूसरी जगह, तो आप बड़ी फैमिली के साथ तो मूव नहीं करोगे, बड़ी फैमिली के साथ मूव नहीं करोगे, आप छोटी फैमिली के साथ मूव करोगे। जब आप छोटी फैमिली के साथ मूव करोगे तो डेफिनेट सी बात है आप न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट करोगे। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से दिस थिंग that the nuclear family were the dominant family structure in modern industrial societies. Any confusion till here? ठीक है, अच्छा जी, आज आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को जब हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, बहुत ही बेसिक सी चीज समझ में आती है, ठीक है। देखिए, चले मैं इसी स्लाइड में कवर अप करने की कोशिश करता हूं। देखिए, न्यूक्लियर फैमिली जब बिल्ड होती है और मॉडर्न सोसाइटी बिल्ड होती है तो एक छोटा सा आइडिया लेके चलता है, वो ये चलता है भाई फैमिली के फंक्शंस स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। क्या बेटा, फैमिली के फंक्शंस रिड्यूस हो गए, स्पेशलाइज्ड हो गए। क्या हो गया बेटा, फैमिली के फंक्शंस रिड्यूस हो गए और स्पेशलाइज्ड हो गए, ठीक है।
यानी कि फैमिली के फंक्शंस जो हैं वो रिड्यूस होने के बाद स्पेशलाइज्ड हो गए, यानी कि फैमिली सारे काम नहीं करने लगी, पर्टिकुलर रोल्स करने लगी, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के रोल भी बढ़ गए। लाइक अब बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दे देते हैं। प्री मॉडर्न सोसाइटी में इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता था, ठीक है। आपकी मॉडर्न सोसाइटी में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हुआ, जो आपका एजुकेशन सिस्टम परफॉर्म कर रहा था। पहले हेल्थ केयर फैमिली परफॉर्म करती थी, बट नाउ हेल्थ केयर जो है हॉस्पिटल्स के पास आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमने कहा देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ फंक्शंस, एंड इन दैट ट्रांजिशन ऑफ फंक्शन द फैमिली वर लूजिंग द फंक्शंस, फैमिली के फंक्शंस लूज हो गए। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब देखो, अब आप लोग पार्सन्स एंड बेल्स वाली जो बेसिक और रिड्यूसिबल फंक्शन वाली थ्योरी है वो आप समझ पा रहे होगे। फ्लेचर की थ्योरी जिसके अंदर हमने कोर और पेरिफेरल फंक्शन डिस्कस किए थे वो भी आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। उसने कहा क्या कहा था, पेरिफेरल फंक्शन आर द फंक्शन व्हिच वर प्रीवियसली परफॉर्म बाय द फैमिली बट नाउ दीस फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक हो गया जी। अब मैं इस मामले को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। देखिए, इस बात को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास देखिए, इसके अंदर अभी हमें फिट थीसिस के आर्गुमेंट्स के अगेंस्ट में भी बात करनी है, काफी सारी चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस करनी है, ठीक है। ठीक है, अब इसी एलिमेंट को हम लेके चलते हैं। इसके साथ साथ इसी एलिमेंट को सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको एक मरतबा आपके सामने बुक से पढ़ लेता हूं ताकि आप लोगों को बुक से समझ में आ जाए। कोई सवाल हो तो, कोई ऐसे एरिया हो, कोई बात हो तो हम उसको पहले से डिस्कस भी कर लें। अब जरा सा सुनिएगा। Functionalists argue that although nuclear family is found in all societies, the exact forms and the families take will depend on the nature of the society. In particular, extended families are said to be the common in traditional societies because they can carry out wide range of functions, whereas in modern societies there is less need for extended families because other social institutions have taken over some of those functions, so that there has been a loss of functions. The argument that the linked processes of the industrialization and urbanization led to the changes of family and household in this way is called the fit thesis. As these processes developed between the 18th and 19th century, they changed the nature of work and economic production from the land-based rural family-centered organization of pre-industrial society to the capital-intensive urban factory-centered organization of the industrial society. This led to a move from a mainly extended family organization to one dominated by the nuclear family, जो हमने भी डिस्कस किया। The extended families of pre-industrial societies had been ideally suited to the demands of the family-based subsistence farming. However, as industrialization spread, these extended families were replaced by nuclear families that fitted two crucial economic requirements: geographic mobility and labor flexibility. ठीक है, यानी कि geographic mobility होगी तो labor flexibility भी हो सकती है कि flexible labor चाहिए आपको, ठीक है। Nuclear families allowed people to move to jobs to the newly growing towns and cities. People were gradually forced to change the way they lived. The fit thesis was put forward by functionist sociologists like Parsons and Good. These sociologists claim that the extended family structures were the norm in pre-industrial societies because families and households were multifunctional, kinship-based, and economically productive. The idea of family group is economically productive is related to three further factors like labor-intensive. The ability to move away from family group was limited by poor communication. Elderly, infirm, sick family members relied on their kins for care in the absence of any well-developed universal welfare system. As industrialization and urbanization took hold, nuclear families gradually became a dominant family structure. One of the most significant reasons for this was that people had to be mobile, moving away from rural areas to the growing towns and cities in order to find and keep work in the new industrial processes. Another reason was the decline of the favoring friends and relatives. यानी कि आप नेपोटिज्म खत्म हो गया था, ठीक है। द न्यू इंडस्ट्रीज डिमांडेड स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज सो दैट पीपल कुड नो लॉन्गर प्रमोटेड सिंपली बिकॉज ऑफ द फैमिली कनेक्शंस. दिस क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल मोबिलिटी, ठीक है। वो तो हो गया ना, जब आपने प्री मॉडर्न से आप इसमें आए तो ऑटोमेटिकली आपने फ्यूडल सिस्टम का फॉल तो आपने देख ही लिया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरीज की बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ न्यू फंक्शनलिस्ट थ्योरीज हमारे पास एक आते हैं, हॉर्विट्ज। अभी हमने आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस कर रहे हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। लेकिन अभी हम हॉर्विट्ज को कवर अप करेंगे। हॉर्विट्ज एक्चुअली कौन है, इनकी थ्योरी जगह से इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। इन्होंने भी फैमिली फंक्शंस के हवाले से बात की है। ये एक न्यू फंक्शनलिस्ट है।
मैंने कल की लेक्चर के अंदर इनका रेफरेंस दिया था लेकिन डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा आज पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। भाई कहते हैं कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैं इनकी पूरी थ्योरी को ना मैं वेब में एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने कहा भाई फैमिली फंक्शंस क्या करते हैं बॉस, फैमिली फंक्शंस दरअसल क्या करते हैं। इन्होंने फैमिली फंक्शंस की अगेन इंपॉर्टेंस की बात की। इन्होंने कहा फैमिली फंक्शंस एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है, यानी कि इज अ ब्रिज, फैमिली फंक्शंस इज अ ब्रिज, सही है, अ ब्रिज कनेक्टिंग अब कहां से कनेक्ट कर रहा है ब्रिज, ब्रिज कनेक्टिंग माइक्रो वर्ल्ड, यानी कि आपकी छोटी सी दुनिया होती है खूबसूरत सी, ठीक है, माइक्रो वर्ल्ड ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये माइक्रो वर्ल्ड कौन सा होता है, इंडिविजुअल, इंसान अपना आप ही देख रहा होता है, ठीक है, विद द मैक्रो वर्ल्ड ऑफ वाइडर इकोनॉमिक सोसाइटी, ठीक है, यानी कि अब क्या होता है, टू मैक्रो वर्ल्ड, अब क्या होता है, वाइडर इकोनॉमिक सोसाइटी, ठीक है, यानी कि फैमिली आपको प्रिपेयर करती है कि आप बड़ी सोसाइटी में जाके किस तरीके से आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब फैमिली आपको इंस्ट्रक्शंस देती है, आपको एग्जांपल्स देती है, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो फैमिली होती है हॉर्वर्ड्स के नज़दीक कि जहां पर बच्चे की लर्निंग होती है, सही है, यानी कि हम कह सकते हैं इट्स अ लर्निंग साइट, ठीक है। इसके नज़दीक, हॉर्वर्ड्स के नज़दीक फैमिली इज अ लर्निंग साइट, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हो। कैसे, आप रूल्स पास होते हैं, ठीक है, रूल्स पास होते हैं, यानी कि बहुत सारे रूल्स होते हैं जो पास किए जा रहे होते हैं, ठीक है। कहते हैं रूल पास एंड passed on and put in force by people who share a deep emotional commitment are more likely to be effectively taught and learned। फिर क्या आता है, दूसरी चीज रूल पास होते हैं, दूसरी चीज क्या होता है, इमोशनल क्लोजनेस होती है, फिर तीसरी चीज होती है रूल लर्निंग, आप रूल्स को सीखते हो। इमोशनल क्लोजनेस में क्या होता है कि आपको एक कोऑपरेटिव बिहेवियर मिलता है कि कोऑपरेटिव बिहेवियर में आप परवान चढ़ते हो, ठीक है। तीसरी चीज होती है रूल लर्निंग। तो एक्चुअली न्यू फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं, पहले तो इस बात को समझ लेते हैं। न्यू फंक्शनलिस्ट होते हैं जो फंक्शनलिस्ट आइडियाज को प्रमोट करते हैं रीसेंट कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज के अंदर, रीसेंट टाइम्स के अंदर, ठीक है। तो अब देखो आप जो भी आप न्यू फंक्शनलिस्ट को पढ़ोगे या न्यू मार्क्सिस्ट को पढ़ोगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये वो लोग हैं जो आइडियाज को ग्रो करते हैं, आइडियाज के काफी हद तक कंटेम्प्रेरी सिनेरियोज के हिसाब से डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीजें जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट ने या ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट ने डिस्कस नहीं की हुई होती हैं वो न्यू फंक्शनलिस्ट डिस्कस करते हैं, जस्ट टू डेवलप द थॉट, यानी कि उस थॉट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कोर आइडिया था किसके हवाले से, हॉवर्ड्स के हवाले से, ठीक है। आज की क्लास में हमने फिट थीसिस को डिस्कस किया है, हॉवर्ड्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसको, हम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस को डिस्कस करेंगे कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस क्या है, ठीक है जी। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।